गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 2024 का आज लास्ट डे था। 2024 आज खत्म होता है और नए साल की शुरुआत नए नीट और नए प्रिपरेशन के साथ होगी। नई नीट, नई जेई के साथ, नए जेई एडवांस के साथ। और आपके बेसिकली उन बच्चों के लिए बोल रहे हैं जो इस साल अपने बोर्ड में अपीयर हो रहे हैं, उनका फरवरी से एग्जाम शुरू हो जाएगा। अब मेरी बात ध्यान करके सुनिएगा। 2024 में जो गलतियां हुई, कृपया करके उसको 2025 में मत रिपीट कीजिएगा, नहीं तो बहुत भारी खामियाजा आप लोग भुगतिएगा। ध्यान से सुन लीजिए। 2024 में हम लोगों ने बहुत गलतियां की। मैंने भी प्रिडिक्शन में गलतियां की और इन्होंने, हमारे सोर्सेस ने भी हमको गलत इंफॉर्मेशन देते रहे कि एग्जाम कैंसिल ही हो जाएगा, एग्जाम का डेट एक्सटेंड करेगा, मगर ये हो नहीं पाया किसी वजह से। और देख लिया ना, यदि नहीं हुआ तो क्या खामियाजा भुगतना पड़ा, कितना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया। और ये सबको पता है कि ये एग्जाम फेयर नहीं हुआ था। बहुत बच्चों को क्वेश्चन पहले भी मिला था और एक सेंटर से बहुत सारे रिजल्ट भी आए थे। ये तो सबको हमने पहले ही बता दिया था कि यदि ये एग्जाम होता है बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। हुआ था ये, मगर आप लोगों ने तो मुझे भर भर के दी सुनाई कि सर आपने बताया नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए, जो भी हुआ 2024 खत्म होता है आज, उसके साथ ही सारे कंट्रोवर्सी भी खत्म होते हैं। 2025 में अब देखिए क्या प्रॉब्लम है। 2025 में आपका एग्जाम शिफ्ट करने की उम्मीद है। 2025 में आपका एग्जाम सीबीटी मोड में कहा ले जाने की बात है। देखिए 2025 में आपका एग्जाम नीट वाला, नीट 2025 जो होगा, 2025 ही सीबीटी मोड की बात कही जा रही है या हाइब्रिड मोड की बात कही जा रही है, ये कंप्यूटर बेस्ड मोड की कही जा रही है। और इवन 2 फेज की बात भी कही जा रही है, फेज 1 और फेज 2। हमको तो जहां तक उम्मीद है बेटे, ध्यान से सुनो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सीबीटी मोड हो सकता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाए, मगर 2 फेज में एग्जाम का अप्लाई करना ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। 2 फेज में तो एग्जाम कभी भी अप्लाई नहीं होगा। आपका 4 मई को ही एग्जाम होगा। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि मई 4 को ही एग्जाम होगा, मई 4 को ही एग्जाम होगा और वही एग्जाम होगा। शायद ये कंप्यूटर बेस्ड हो जाए, शायद, हम ये भी कंफर्म नहीं है, हम पहले बता देते हैं, हम ये कंफर्म नहीं है कि ये कंप्यूटर बेस्ड ही हो जाए। ठीक है, ज्यादातर उम्मीद है कि ये पेन पेपर ही हो। देखिए 50% क्या पेन पेपर भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे राज्य इस पर राजी नहीं है। अभी बैठकें ही चल रही है। सीबीटी मोड पर बहुत सारे राज्य एग्री नहीं है। तो पेन पेपर ही हो और 4 तारीख को ही एग्जाम हो, ऐसा पॉसिबिलिटी हमको लग रहा है। अब क्योंकि अब तक यदि सीबीटी मोड होना होता तो इंफॉर्मेशन आ गई होती, मगर अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। बस ये हवा में बात तैर रही है कि सीबीटी मोड होगा, सीबीटी मोड होगा, सीबीटी मोड होगा। खैर जो भी है, 2025, देखिए हम तो आज ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे। 2025 के लिए आप लोग तैयार रहें, बेस्ट एग्जाम दीजिए और इस बार नीट में सिलेक्शन लेके आइए, एनी हाउ सिलेक्शन। हमको नहीं मतलब कि आप कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कौन सा मॉड्यूल बनाएं, कौन सा क्या बनाएं। आपको नीट में एक रैंक उठाना है, वो रैंक आपको लेके ही आना है, चाहे आप जैसे लेके आए हैं। ठीक है, रैंक लाना ही है। और हम अब 2 तारीख से फिर से अपने सीरीज को शुरू कर रहे हैं, जो बीच में कुछ दिनों के लिए स्टॉप हो गया था, इसको फिर से डालना शुरू कर रहे हैं। 2 तारीख से रेगुलर डालेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे नीट तक। ठीक है, जो हमने प्रॉमिस किया था वो कर देंगे। और इवन बोर्ड्स के बच्चे ध्यान से सुने, जो बिहार बोर्ड के हैं, खासकर जो बिहार बोर्ड के हैं वो ध्यान रखेंगे। बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड, सीबीएसई वाले, ये दोनों ध्यान रखेंगे। ये दोनों ध्यान रखेंगे कि आपके सिलेबस में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है। सीबीएसई वाले में तो नहीं, बिहार बोर्ड वाले में, जैसे सॉलिड स्टेट है केमिस्ट्री में, आ रहा है समझ में। उसी तरह सरफेस केमिस्ट्री है, आपके आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये सब नहीं हटाया गया है। ठीक है, तो आपको इन सभी को भी करना होगा। तो ये सब हम करा देंगे, धीरे धीरे हम करा देते हैं। 15 तारीख तक बिहार बोर्ड के लिए ही बैच चलेगा, बिहार बोर्ड के लिए 15 तारीख तक बैच चलेगा। उसके बाद 15 से 30 तक सीबीएसई वाले लोग के लिए चलेगा और उसके बाद नीट के लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। बस यही इंफॉर्मेशन देना था आप लोगों के लिए। नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू।